जय हिंद साथियों, मैं इशारुद्दीन अहमद शाह, प्रबंधक IS पब्लिक स्कूल शाहपुर हावड़ा, प्रयागपुर बहराइच। साथियों, आप लोगों को मैं अपने इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय संगत है। इस हम जैसे अपने विद्यालय में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, या अपने कोचिंग पर जितने लोगों को हम शिक्षा देते हैं, उन्हें तो बहुत अच्छी अच्छी समाज शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित बातों को बताता हूं, लेकिन मैं एक विस्तृत शिक्षा हेतु इस YouTube चैनल को बनाया हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, व्यूज बटोरना, ये मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारे इस वीडियो को पहुंचे। जो लोग मुझे जानते पहचानते हैं, उन्हीं लोगों के लिए मैं इस चैनल को बनाया हूं, क्योंकि वे जानते पहचानते हैं लेकिन ये जिनकी ज़्यादा हो गई है, विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं आ पाते हैं। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि दोस्तों, आप लोग अच्छे अच्छे चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो लोग अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे। यदि अभद्र वीडियो को लाइक शेयर करोगे तो लोग वैसे ही वीडियो डालेंगे। यदि आप चाहते हो आने वाला जनरेशन हमारा सुधर जाए तो सर्वप्रथम आप सुधर जाओ तो जनरेशन सुधर जाए। क्योंकि मैं एक कहानी बता दूं, हर चीज का बीज बोने से पहले उसका रिजल्ट आपको खोज लेना चाहिए। एक भालू था, एक लोमड़ी थी, दोनों में मित्रता था। दोनों ने कहा चलो अब हम कृषि करते हैं। लोमड़ी और भालू दोनों में पहले ही तय हो गया कि कौन जमीन के अंदर का फसल लेगा, कौन ऊपर का लेगा। भालू बोला मैं जमीन के ऊपर का फसल लूंगा और तुम गड्ढा बिल खोद लेती हो, तुम जमीन के नीचे का फसल ले लेना। बड़ी चालाक थी लोमड़ी, उसने कार्य करने से पहले रिजल्ट सोच लिया। उसने गाजर की खेती कर दी। लोमड़ी को गाजर मिल गया, भालू को पत्ता मिल गया। भालू बोला इस बार मैं आपसे कमजोर नहीं हूं, मैं भी खोद कर निकाल सकता हूं। इस बार मैं जमीन के नीचे का फसल लूंगा, जमीन के ऊपर का फसल आप ले लेना। ऐसा तय करोगी तो साझे में मैं खेती करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। लोमड़ी बोली ठीक है। लोमड़ी ने गेहूं लगा दिया। इस बार भी गेहूं लगाया। लोमड़ी को ऊपर का अनाज मिल गया, भालू को नीचे का भूसा जड़ मिल गया। इसीलिए कहता हूं हर कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लीजिए। सिखई पढ़ई बुद्धि में मत पड़िए, क्योंकि विचार अपने और अचार आम के होते हैं। तो अपना सोच पॉजिटिव रखिए, सोच विचार कर काम करिए। एक बार की बात है, एक कहावत थी कि कहीं यदि अकेले में आप हो, आपको बाघ मिल जाए तो आप क्या करोगे। तो एक लोग ने कहा मैं बाघ मिल जाए तो उसके आंख में धूल झोंक देना चाहिए। एक आदमी बोला कि बाघ मिल जाए तो हमें जानते हो क्या करना चाहिए, अपने सांस को रोक करके सो जाना चाहिए, क्योंकि शेर मुर्दे का शिकार नहीं करता है। और एक लोग से पूछा कि आप बताइए बाघ मिल जाए तो आप क्या करोगे। वो बोला हम नहीं जानते हैं क्या करेगा, वो तो वक्त बताएगा। तो तीनों लोग अपने अपने विचारों को लेकर के चल दिए। एक बार अपनी एक बंद कार के अंदर बैठ करके खीरी लखीमपुर दुधवा नेशनल पार्क में टहलने गए। अब वहां पर हो गए, उन्होंने एक शेर को देखा कि आ रहा है। तो उन्होंने कौन सा सिस्टम किया, वो जो रटी रटाए बुद्धि मानते थे कि आंख में धूल झोंक कर भाग लो, वो अपने गाड़ी से उतरे, शीशा को खोला, गाड़ी से उतरे और धूल बटोरने लगे कि बाघ के आंख में झोंक दूं। एक लोग गाड़ी से निकल करके जमीन में आकर सांस को बंद करके और लेट गए कि शेर मेरा शिकार ना करे। और दूसरा व्यक्ति जो था उसने कौन सा काम किया, वो शीशा को अपने लाग करके अंदर सुरक्षित बैठा रहा। तो ये सिखई बुद्धि काम की बात है। एक जंगल था, जंगल में आग लग गया। जंगल में 3 मित्र रहते थे, सर्प, केचुआ और खरगोश। तीनों विचार करने लगे अब हम अपने जान को कैसे बचाएं। केचुआ बोला मैं बहुत ही उत्तम विचार का हूँ, मेरे साथ साथ सिस्टम है, मैं अपने हाथ पैर को इकट्ठा कर लूं और फिर अपने
कटोरे के अंदर कर लूं तो मैं नहीं जलूंगा, मैं पानी में कूद सकता हूँ, पत्ते में छिप सकता हूँ, मेरे 7 मत हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर्प बोला मुझे भी 4 मत है, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, बिल में घुस सकता हूँ, तालाब में कूद सकता हूँ, तुम खरगोश क्या करोगे? खरगोश बोला मेरा केवल एक ही मत है, एक ही विचार है, भागम भाग, केवल भाग मुन्ना भाग। वो भागना स्टार्ट किया, वो बच गया, सर्प पेड़ पे चढ़ गया। जब आगे की लपटें लगी तो वहीं पर जल करके डाल में एकदम ऐसे झूल रहा था, और जो कछुआ था वहीं पत्ते में घुस गया। जब आग लगी, पत्ता जला तो वो भी जल के एकदम उल्टा पड़ा हुआ था। तो इसी पर कहा गया है कि 4 मत वाले हाले डोले, 7 मत वाले परे उताना, और 1 मत वाला रहा सयाना, भाग ले मैदाना। तो ज्यादा मत लगाइए, अपने जीवन का एक उद्देश्य, एक रास्ता चुनिए। जब अपना एक कोई लक्ष्य रखोगे तभी उसी को प्राप्त करिए। तो खेती में ही मन लगाकर खेती करिए, यदि पढ़िए लिखिए तो मन लगाकर पढ़िए लिखिए, यदि परदेश कमाइए तो भी मन लगा कर के आप कमाइए। यानी कोई भी काम करिए तो मन लगा कर करिए। और ध्यान रखिए हर चीज की एक सीमा होती है, चाहे मेहनत की सीमा हो, चाहे प्यार मोहब्बत की सीमा हो, चाहे नशा पत्ती की सीमा हो, चाहे ज्यादा बोलने की सीमा हो, चाहे दोस्ती और दुश्मनी करने की सीमा हो, चाहे भारत पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे भारत और चाइना की सीमा हो, चाहे किसी दवा दारू की सीमा हो, चाहे अमृत की ही ना क्यों सीमा हो। जो भी लोग सीमा क्रॉस कर देते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर साहब ने आपको बताया बेटा एक ढक्कन 30 दिन तक इस दवा को आपको पीना है, या एक टेबलेट दिन में 3 बार 10 दिन तक खाना है। आप सभी दवाइयों को एक साथ खा लीजिए कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊं। आप सीमा क्रॉस कर दिए, आप अपनी लिमिट को खो दिए तो आप क्या करोगे? जिससे मर जाओगे, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने सीमा में भी रहना चाहिए। इसी पर कहा गया अति का भला न बोलिए, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसिए, अति की भली न धूप। हर चीज की एक सीमा होती है, हमें सीमा ही में ही रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी इसके बाद में अभी डालता हूं, तब तक के लिए कहानी आपको दे दिया हूं। जय हिंद साथियों।